पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप नहायत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। हज़रत जो खुसूसी मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद बरकाती साहब की आमद हो चुकी है। मैं कुछ ही देर के बाद हज़रत आएंगे, फिर हुज़ूर मखदूम मिल्लत साहब की भी आमद होने वाली है। आप लोग इत्मीनान से बैठे, वरना अभी कुर्सी के लिए जगह भी मिलना मुश्किल होगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, ये आयत करीमा कुरान की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते, खाने पीने का सामान ले जाते, उसके बाद खलवत नशीनी इख्तियार करते, गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया इक़रा, पढ़ो। हमारे आका ने पढ़ा नहीं, फिर अपने गले से लगाया और फरमाया पढ़ो। फिर मेरे आका ने नहीं पढ़ा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तीसरी मर्तबा फिर अपने गले से लगाया और कहा पढ़ो। इस बार कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, फौरन मेरे आका ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें खून की फटक से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो सिखाया जो नहीं जानता था। हज़रात मोहतरम, आप गौर फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली जो आयत नाजिल फरमाई उसमें पढ़ने का हुक्म दिया इक़रा, लेकिन मेरे आका ने पढ़ा नहीं जब तक मेरे रब का नाम नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वही पढ़ो, वही तालीम हासिल करो जो तुम्हें तेरे रब तक पहुंचाए। तुम वही तालीम हासिल करो जो तुम्हें तेरे रब तक पहुंचाए। और दूसरा नुक्ता ये कि अल्लाह ने फरमाया इक़रा, पढ़ो। पढ़ना ये एक काम है, मेरे आका ने नहीं पढ़ा। इक़रा, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, तो मेरे आका ने पढ़ा। पता चला कि तुम जो भी काम करो वही काम करो जो तुम्हें तुम्हारा रब हुक्म देता है। जो तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है उसी बातों पर अमल करो। पता चला कि सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, और वो पढ़ने का हुक्म दिया जो हमें हमारे रब के करीब करे, ना कि हमारे रब से दूर करे। पता चला हम कोई भी तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन साथ ही साथ पहले एक पक्का मुसलमान जरूर बने। हम पहले दीनी तालीम हासिल करें। मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ कि आप दुनियावी तालीम हासिल ना करें, जरूर हासिल करें, उसकी जरूरत है। हर शोबे में हमारे बच्चे हों, हमारी कौम के लोग हों, हमारी कौम के अफराद हों, ताकि हमें भी खुशी हो, हमारा भी सीना चौड़ा हो। लेकिन उसके साथ साथ पहले आपको उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है जो मुझे मेरा रब हुक्म देता है। रब क्या फरमाता है, वह अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात का हुक्म दो, नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने के लिए ऐसे ही तो नहीं नमाज के लिए आप खड़े हो जाएंगे, उसके लिए कुछ शराइत हैं। तहारत, सत्र औरत, यानी कि नमाज से जो भी रिलेटिव मसाइल हैं सब पहले सीख लो ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए। नमाज दुरुस्त हो गई, अब जब आप साहिब निसाब हुए तो आपको ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज हुआ। अभी आप साहिब इस्तिताअत नहीं है, आप पर हज फर्ज नहीं है। आप जैसे ही साहिब इस्तिताअत हुए आप पर हज फर्ज हुआ, अब आप पर हज के मसाइल का
सीखना जरूरी हो गया। हजरात मोहतरम, इसी मिशन को लेकर के ये मदरसा फातिह बिलग्राम फाउंडेशन का क़याम अमल में आया है। इसीलिए इसको क़याम किया गया है कि आप तालीम से जुड़ें, आप दीन से जुड़ें। आप इस फातिह बिलग्राम फाउंडेशन का ये मिशन है कि आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिंदाबाद। आज के इस मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप जो तशरीफ लाए हैं तो यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं। आज उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मदरसा फातिह बिलग्राम से जुड़ें, हुजूर रईसुल अत्किया के फैजान से माला माल हो। आप किसी अल्लाह वाले के कुर्ब में आ जाएंगे तो यकीनन आपका ईमान भी महफूज होगा, आपका अकीदा भी महफूज होगा। आज गुमराहियत फैल रही है, लोग गुमराह हो रहे हैं, बहक रहे हैं। उसका बेहतर इलाज ये है कि आप मदरसा फातिह बिलग्राम में आकर हुजूर रईसुल अत्किया के दामन से वाबस्ता हो जाइए। मेरा दावा है आप दुनिया में भी अमन से रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपका और हमारा सबका बेड़ा पार होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।